किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में हमने अब तक जो अध्ययन किया उसमें 1 से लेकर 24 श्लोकों तक महाराज युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त किए गए वनेचर के द्वारा जो जानकारियां राजा दुर्योधन के राज्य की प्राप्त की गई थी उनका कथन वनेचर के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को किया गया। तदुपरांत उस वनेचर की वाणी को महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी सहित अपने भाइयों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उससे द्रौपदी खिन्न हो उठती हैं और महाराज युधिष्ठिर को उलाहना देते हुए अपने क्रोध को उद्दीप्त करने की प्रेरणा दे रही हैं। इस श्लोक में भी महाराज युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने योग्य बातों को कहा गया है। श्लोक है परिभ्रमन् लोहित चंदनोचितः पदातिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यघनस्य मानसं दुनोतु नो कच्चिदयं वृकोदरः। द्रौपदी कहती हैं कि आप स्वयं के बारे में चाहे चिंतन करें या न करें, लेकिन क्या अपने भाइयों की दुर्दशा देखकर भी आपको दुख नहीं होता है? कहते हैं कि परिभ्रमन् लोहित चंदनोचितः, कि लोहित चंदनोचितः, जो लाल चंदन से साधन किया करता था और पदातिर अंतरगिरी रेणुरूषितः, और वही अब अंतरगिरी पर्वतों में, एक पर्वत से दूसरे पर्वत में पदाति पैदल ही परिभ्रमण घूमता है, घूमता हुआ रेणुरूषितः, धूली से मिट्टी से भरा हुआ रहता है। ऐसे अयम वृकोदरः, यह वृकोदर यानी भीम कच्चिद न दुनोति, क्या आपको दुखी नहीं करता है? अब आपका वर्णन करते हैं, कैसे हैं? सत्य धनस्य मानसम, सत्य रूपी धन की मानस वाले, अर्थात जो मन में सत्य को ही धन मान करके कार्य करते हैं, ऐसे आपको महारथः अयम वृकोदरः, महारथी योद्धा यह वृकोदर यानी यह भीमसेन कच्चिद न दुनोति, क्या थोड़ा सा भी दुखी नहीं करता है? तो इस स्थिति में आप अपने बारे में चाहे विचार करें न करें, अपने भाइयों के बारे में अवश्य विचार करें। और आपके कुल की परंपरा यह रही है कि उन्होंने जो वंश परंपरा से प्राप्त राज्य था उसे किसी भी प्रकार से दूसरे को छीनने नहीं दिया। तो ऐसे आप भी वंश परंपरा से प्राप्त इस राज्य को, जो कि दुर्योधन ने हड़प लिया है, उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को उलाहना देती हुई उन्हें क्रुद्ध करने का प्रयास करती हैं। अब यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखें तो सर्वप्रथम देखते हैं लोहित चंदनोचितः। लोहितम चंदनम इति लोहित चंदनम कर्मधारय समास है।
उचित लोहित चंदनम यस्य स इति लोहित चंदनोचितः। यहाँ बहुव्रीहि समास है। महारथः, महान रथो यस्य स, बहुव्रीहि समास है। रेणुरूषितः, रेणु भी रूषितः, तृतीय तत्पुरुष समास है। रूषितः शब्द को यदि हम देखें तो रुष धातु से कतः प्रत्यय करने पर रूषितः शब्द बनता है, पद बनता है। पदाति ही, पदभ्याम अति इति पदाति ही, उपपद समास है। अत धातु होती है गमन करने अर्थ में। अंतर्गिरी, गिरीषु अंतः इति अंतर्गिरी, अव्ययी भाव समास। परिभ्रमण, परि उपसर्ग पूर्वक भ्रम धातु से लट के स्थान पर यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया है। लटः क्षत्रिय शान चाव प्रथमा समानाधिकरणे, तो यहाँ लट के स्थान पर क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया है। वृकोदरः, वृकस्य उदरम एव उदरम यस्य, षष्ठी तत्पुरुष समास युक्त बहुव्रीहि समास है। वृकस्य उदरम एव उदरम यस्य। सत्य धनस्य, सत्यम धनम अस्य इति, यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। मानसम, मनः एव मानसम, मनस शब्द से अण प्रत्यय करने पर मानसम शब्द बनता है, पद बनता है। दुनोति, दूध उपताप अर्थ में स्वादिगणी धातु है। क्रियापद के रूप में यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो इस प्रकार से यहाँ पदों का विग्रह किया जा सकता है। अगला श्लोक देखेंगे। उस अगले श्लोक में भी द्रौपदी अपने उद्गारों को व्यक्त करती हुई महाराज युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने का प्रयास करती हैं और कहती हैं, विजित्य यह प्राज्यम अयच्छदुत्रान कुरूनकुप्यम वसुवासवोपमः सवल्कवासांसि तवाधुनाहरं करोति मन्युम न कथम धनंजयः। पुनः देखें एक बार। विजित्य यह प्राज्यम अयच्छद उत्तरान कुरूनकुप्यम वसुवासवोपमः सवल्कवासांसि तवाधुनाहरन् करोति मन्युम न कथम धनंजयः। पिछले श्लोक में दुर्योधन भीम की अवस्था का वर्णन किया गया था। अब यहाँ द्रौपदी अर्जुन की दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं वासुओपमः, वासुओपमः यानी इंद्र की उपमा वाला। तो इंद्र की उपमा वाले यह धनंजय, जो धनंजय अर्थात अर्जुन उत्तरान कुरून, उत्तर कुरु प्रदेश को विजित्य जीत करके प्राज्यम, प्राज्य मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में अकुप्यम अयच्छत, अकुप्यम यानी सोना चांदी रूप वसुम, वसु को धन को अयच्छद आपको देता था। अर्थात इंद्र की उपमा वाला जो अर्जुन था वह समस्त उत्तर कुरु प्रदेश को जीत करके अब प्रचुर मात्रा में, अनंत मात्रा में सोना चांदी रूप धन आपको दिया करता था, आपका जब राज्य था। सवल्कल वासांसी तव अधुना अहरन, स यानी वही अर्जुन, अधुना यानी अब, वल्क वासांसी आहरण, आपके लिए वल्कल वस्त्रों को आहरण यानी इकट्ठा करते हुए या संग्रह करते हुए, कथम मन्युम न करोति, आपके क्रोध को उद्दीप्त कैसे नहीं करता है। मन्युम यानी क्रोध को
बढ़े हुए क्रोध को प्रकट कैसे नहीं करता है, कथम न करोति, कैसे नहीं करता है। अर्थात जो इंद्र के समान उपमा वाला अर्जुन था और जो उत्तर कुरु प्रदेश को पर राज्य किया करता था और आपको राज्य चलाने के लिए धन संग्रह करके आपको दिया करता था, ऐसे धन संग्रह वाला अर्जुन अब आपके लिए जंगल में घूमता हुआ पेड़ों की छालें ला कर देता है। ऐसी स्थिति में देखकर भी आपके मन में क्रोध क्यों उत्पन्न नहीं होता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस बात को यहाँ द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को कह रही है। अब यहाँ यदि हम देखें पदों को तो वासवोपमा, उपमा यानी उपमा, उपमीयते अनया इति उपमा, वासवः उपमा यस्य स वासवोपमा बहुब्रीय समास है। वासव शब्द बनता है वसु शब्द से अण प्रत्यय करने पर वासव शब्द बनता है। इसी प्रकार धनंजय धनम जयति इति धनंजय उपपद समास है। धन उपपद में रहते जी धातु से खच प्रत्यय करने पर धनंजय शब्द बनता है। विजित्य वी उपसर्ग पूर्वक जी धातु से जी जय अर्थ में आती है, तो जी से ल्यप प्रत्यय होकर के विजित्य शब्द बनता है, तुक का आगम होकर के विजित्य बनता है। प्राज्यम प्रभूतम प्राजीयते इति प्राज्यम, प्र उपसर्ग पूर्वक अज धातु गमन अर्थ में वादिगण में प्रयोग की जाती है, उससे ण्यत प्रत्यय करने पर अथवा प्र उपसर्ग और आंग उपसर्ग पूर्वक अंज धातु से क्यप प्रत्यय करने पर प्राज्यम, दो विग्रह किए जा सकते हैं इसके। अकुप्यम न कुप्यम इति अकुप्यम नए तत्पुरुष समास है। वल्क वासांसी, वल्कानी एव वासांसी इति वल्क वासांसी, तानी इति वल्क वासांसी कर्मधारय समास है। विशेषण विशेष्य भाव से कर्मधारय समास है। वश्यते आच्छाद्यते अनेनिति वासम, वस धातु से असुन प्रत्यय करने पर वासस शब्द बनता है, वासस से वासांसी बहुवचन में बनता है। आहरण, आ उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करने पर आहरण शब्द बनता है। यहाँ अनुप्रास अलंकार के कई भेद देखने को मिलते हैं, जिनमें छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकारों की यहाँ संसृष्टि देखने को मिलती है। धन्यवाद।